राजस्थान के बूंदी से यूजीसी से जुड़ी खास खबर। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले यूजीसी के नए विनियम 2026 के समर्थन में एससी, एसटी, ओबीसी संघर्ष समिति ने जोरदार रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए समिति ने इन नियमों को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। बूंदी में एससी, एसटी, ओबीसी संघर्ष समिति के पदाधिकारी गुरुवार को आजाद पार्क में एकत्रित हुए। यहां से प्रदर्शनकारी हाथों में नारे लिखी तख्तियां और तिरंगा ध्वज लेकर दो की कतार में नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य बाजारों से निकले। रैली जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने से पहले प्रदर्शनकारियों ने इसे पढ़कर सुनाया। ज्ञापन में कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 14 जनवरी 2026 को अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निष्पक्ष, समावेशी और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना और जाति, लिंग, दिव्यांगता, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। नए नियमों के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। यह केंद्र वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों को शैक्षणिक सहायता, परामर्श, कैरियर मार्गदर्शन और अधिकारों की जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ ही प्रत्येक संस्थान में समानता समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से होगा। विनियमों में 24x7 समानता हेल्पलाइन, समानता दूत और विभागों व छात्रावासों में सहायता तंत्र की व्यवस्था का प्रावधान किया है। शिकायतें गोपनीय रूप से दर्ज की जा सकेगी और तय समय सीमा में उनका निपटारा किया जा सकेगा। संस्थानों को नियमित रूप से यूजीसी को रिपोर्ट देनी होगी। एक राष्ट्रीय निगरानी समिति क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। नियमों का पालन न करने पर वित्तीय सहायता रोकी जा सकती है, डिग्री देने का अधिकार छीना जा सकता है, मान्यता समाप्त की जा सकती है। सामाजिक न्याय की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। संघर्ष समिति ने कहा कि भारतीय संदर्भ में यह विनियम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से वंचित वर्गों के छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव का सामना करते रहे हैं। इन नियमों से समावेशी, सुरक्षित और गरिमापूर्ण शैक्षिक वातावरण तैयार होगा। समिति ने विश्वास जताया कि सही क्रियान्वयन और जागरूकता के साथ ये विनियम उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेंगे। इस दौरान आनंदीलाल मीणा, जमुनालाल महावीर, ब्रजमोहन मीणा, भेरूलाल रेगर, प्रेम शंकर बेरवा, लक्ष्मण बेरवा, बाबूलाल वर्मा, ओम तंबोली सहित कई पदाधिकारी और समाज कार्यकर्ता मौजूद रहे।
यूजीसी एक्ट के समर्थन में आज ज्ञापन देने आए हो। आज हम यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग एक ज्ञापन देने आए हैं। हम चाहते हैं उच्च शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव बंद हो, हमारे एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी और कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो प्रताड़ना मिलती है वो बंद हो, क्योंकि पुराना जो कानून था 2012 उससे वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स में के अनुसार एक समिति बनी, संसदीय समिति, और उसने नए सख्त कानून लागू करने की सिफारिश करी। कुछ लोग हैं जो अपनी सामंतशाही छोड़ना नहीं चाहते, वो चंद लोग हैं, वो लोग इस कानून का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने बिना सोचे समझे बहुत सारे ऐसे अपील सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है जो दलितों से संबंधित है, जिनको सालों साल गुजर गए, कोई निर्णय नहीं लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव में उस एक को स्टे कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपेक्षा नहीं करते, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के अनुसार ही समिति का गठन हुआ और उसने पारदर्शितापूर्ण निर्णय दिया, वो सभी समाज को गवर्न करता है, तो उस एक्ट को लागू होना चाहिए ताकि उच्च शिक्षण संस्था में दबे कुचले लोग, वंचित लोग अध्ययन कर सके, रिसर्च कर सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके और इस देश के सभ्य नागरिक बन सके। इसलिए इसी के समर्थन में आज हम सब एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रेषित किया है।